कल बिजोलिया पढ़ लिया था, आज अपन बेगू किसान आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन, बेगू की चर्चा करता था। ये जितने भी आंदोलन हुए हैं इसके बाद में मेवाड़ में, वो सारे आंदोलन जो है वो किससे प्रभावित थे, किससे प्रेरित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अब बेगू के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बेगू है कहाँ। सबसे पहला तो अपन को ये पता होना चाहिए कि बेगू स्थित कहाँ है। तो बेगू जो था वो पहले आपके मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। और मेवाड़ रियासत में भी बेगू कैसा था? एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कैसा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेगू जो है वो स्थित कहाँ था? पहले मेवाड़ रियासत का हिस्सा था और ये कैसा था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे, उन 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक, 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक कौन सा है आपका? बेगू। अगर अपन स्थिति देखें जिलों के अनुसार, अगर अपन जिलों के अनुसार स्थिति देखें तो जिलों में अगर देखें तो ये पहले भीलवाड़ा में स्थित था। पहले भीलवाड़ा जिले में आता था। और वर्तमान स्थिति में देखें अगर, तो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। वर्तमान की स्थिति देखें तो ये कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। देखो, दो बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी किसान आंदोलन इसके बाद में हुए, बिजोलिया के बाद में, मेवाड़ के अधिकांश किसान आंदोलन जो है, अधिकांश क्या सारे आप मान लीजिए जो है वो किससे प्रेरित है? बिजोलिया से। बिजोलिया अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से। बिजोलिया से ही सीमा लगाता हुआ, बिजोलिया से ही आप मान लीजिए सीमा लगाता हुआ एक इलाका और है, वो कौन सा? आपका बेगू। तो यानी ये उस टाइम की बात करें, अगर रियासतों के दौर की बात करें तो ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। जिलों की बात करें तो पहले भीलवाड़ा जिले का हिस्सा था, वर्तमान स्थिति में देखें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है। और मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से हमने जब बिजोलिया की बात करी तो बिजोलिया में हमने बताया कि वहाँ परमार राजपूत थे, क्योंकि अशोक परमार ने बिजोलिया की स्थापना की थी, संस्थापक था। यहाँ चुंडावत सरदार थे। कैसे? यहाँ जो जागीरदार होते थे वो चुंडावत थे। तो अगर अपन बात करें बेगू की, तो बेगू में कैसे जागीरदार थे? बेगू में जो जागीरदार थे वो कैसे थे? चुंडावत थे। और यहाँ का उस समय का तत्कालीन जागीरदार जो था, जब ये किसान आंदोलन हुआ है, तत्कालीन जागीरदार की अगर मैं बात करें तो उस तत्कालीन जागीरदार का नाम क्या था? अनूप सिंह चुंडावत। अनूप सिंह चुंडावत। तत्कालीन जागीरदार का नाम क्या था? अनूप सिंह चुंडावत। तो यहाँ पर जागीरदार चुंडावत राजपूत थे और अनूप सिंह चुंडावत। ये चुंडावत कौन है पता है? अनूप सिंह चुंडावत। जब आपको पता है मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को अपन कहते हैं, उसी कुंवर चुंडा के वंशज है। आपको पता हो तो जब अपन ने बात करी थी कुंवर चुंडा की, तो हमने उन कुंवर चुंडा को विशेषाधिकार में, उन्हें जो प्रिविलेज दिए गए थे, विशेषाधिकार, उस विशेषाधिकार या प्रिविलेज की जब अपन ने बात करी थी तो उस प्रिविलेजेस में हमने क्या दिया था? इन्हें 4 प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए थे। कितने प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए? 4। उन 4 प्रथम श्रेणी ठिकानों में अपन सब जानते हैं कौन कौन सा था? सलूंगर था, आमेट था, बेगू था और देवगढ़ था। याद आ रहे हैं ये ठिकाने? तो अपन की एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कुंवर चुंडा जो है उनको विशेषाधिकार में, प्रिविलेज में जो 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने मिले थे 16 में से, उन 4 में सलूंगर, आमेट, बेगू और देवगढ़ था। उसमें जो बेगू है उसी ठिकाने की अपन चर्चा करें। इस ठिकाने में ये जो आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, तो पहली बात क्लियर, बेगू मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक है। जिलों की बात करें तो ये भीलवाड़ा जिले में पहले स्थित था, वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जागीरदार की बात करें तो यहाँ चुंडावत राजपूत हैं और ये चुंडावत राजपूतों में तत्कालीन जब ये आंदोलन हुआ, बेगू का जो किसान आंदोलन हुआ है वो हुआ 1921 से लेकर और 1925 के मध्य। 1921 से 1925 के मध्य जब ये आंदोलन हुआ है तो बेगू का जो ठिकानेदार है, बेगू का जो जागीरदार है, उस जागीरदार का नाम क्या है? अनूप सिंह चुंडावत। और ये कुंवर चुंडा के वंशज है। वहां परमार था या? अब बात आती है यहाँ कौन से किसान है? किसान यहाँ पर भी कौन से हैं? धाकड़ जाति के जाट किसान है। ठीक है, धाकड़ जाति के जाट किसान। अपन ने बात करी थी बिजोलिया की, बिजोलिया में भी कौन से किसान थे? धाकड़ जाति के थे। और यहाँ पर भी किसान कौन से हैं? धाकड़ जाति। तो हमने ठिकानेदार की बात कर ली, जो किसान है उसकी बात कर ली, और ये ठिकाना पड़ता कहाँ था? रियासत के नजरिए से देखें
तो मेवाड़ रियासत, और जिलों के नजरिए से देखें तो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर, सॉरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। क्लियर? अब बात करते हैं बेगू में जो आंदोलन हुआ है उस आंदोलन के कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये आंदोलन। देखें आप यहाँ से, तो बिजोलिया के जैसे ही कुछ कारण यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी लाग बाग वसूले जाते थे, यहाँ पर भी लाटा कूटा व्यवस्था थी। मैंने आपको लाटा कूटा व्यवस्था बताई, आपको लाग बाग बताया, और ये भी बताया कि लाग बाग जो प्राचीन लाग बाग जो किसानों से वसूले जाते थे उनका उल्लेख कहाँ है, चिंकली ताम्रपत्र में। और ये कहाँ पर मिला था, डूंगरपुर में। कौन सी भाषा में था, बागड़ी भाषा, 1483 ईस्वी का, 1483 ईस्वी का। तो अब यहाँ पर भी क्या कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण यहाँ आपका आंदोलन हो रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर 25 प्रकार के लाग बाग, कितने, 25 प्रकार के लाग बाग तथा 53 प्रकार, 53 प्रकार के क्या ले रहे हैं, कर। वहां कितने प्रकार के कर थे, 84 प्रकार के, और यहाँ कितने हैं, 53 प्रकार के क्या लिए जाते हैं, कर वसूले जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कारण देखें तो यहाँ पर लाटा कूटा व्यवस्था, लाटा कुंता व्यवस्था या लाटा कूटा पद्धति जो है वो चलती थी। भू राजस्व जो था वो अधिक था, भू राजस्व अधिक था। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था ना, वो कर रहा था यहाँ बेगार व्यवस्था या बेगार व्यवस्था। अगर आपसे कभी पूछे कि बेगू में आंदोलन का मेनली कारण कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा था, तो सर्वाधिक प्रभावित क्या कर रहा था, बेगार, सर्वाधिक प्रभावित कर रहा था। तो अपन को 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि अपन बेगू किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। 1921 से 1925 तक ये आंदोलन चला है। बेगू मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक ये ठिकाना था। पहले ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। यहाँ का जो किसान है वो धाकड़ जाति का जाट किसान है, जबकि यहाँ पर अपन बात करें जागीरदार की तो वो चुंडावत है, और चुंडावत में नाम है अनूप सिंह चुंडावत, वो चुंडा के वंशज है। यहाँ तक कंप्लीट है। आंदोलन क्यों हो रहा है, 25 प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे हैं, 53 प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, लाटा कूटा व्यवस्था है, भू राजस्व अधिक लिया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, बेगार यानी आपसे बिना किसी वेतन के जो कार्य कराया जा रहा है वो बेगार व्यवस्था, जिससे यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित है। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ते। अब आंदोलन शुरू कैसे हुआ, आंदोलन की शुरुआत जो है ना, आंदोलन की शुरुआत वो हुई है 1921 में, 1921 ईस्वी में। और कहाँ से हुई है, मैनाल से। मैनाल कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा, वर्तमान भीलवाड़ा में मैनाल पड़ता है। और मैनाल में भी जो जगह है, स्थान अगर आपसे पूछे तो स्थान का नाम है भैरूपुर। स्थान कौन सा है, भैरूपुर। इस जगह पर किसानों ने क्या किया, सम्मेलन किया, सम्मेलन। किसानों का जब यहाँ सम्मेलन हुआ तो 1921 में मैनाल भीलवाड़ा में जब भैरवकुंड नामक स्थान पर किसान इकट्ठे हुए तो किसानों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की भांति विजय सिंह प्रतीक से मिले और अपने बेगू में भी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपे, विजय सिंह जी को सौंपे। तो ये किसानों ने निर्णय लिया कि अपन कहाँ जाएंगे, विजय सिंह के पास। इसी निर्णय के अनुसार विजय सिंह जी के पास गए। विजय सिंह प्रतीक को इन्होंने बोला कि सर आप हमारा नेतृत्व करें। विजय सिंह ने बोला मैं अभी बिजोलिया किसान आंदोलन में व्यस्त हूँ तो मैं यहाँ नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे मार्गदर्शन में यहाँ का जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी कौन है, राजस्थान सेवा संघ के मंत्री हैं उस समय। राम नारायण चौधरी को नेतृत्व दे दिया। तो बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ क्या बात हुई, क्या तय क्या किया गया, तय किया गया कि किसानों द्वारा विजय सिंह प्रतीक को, किसानों द्वारा विजय सिंह प्रतीक को नेतृत्व करने हेतु आमंत्रित किया। परंतु विजय सिंह के कहने पर
आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी। किसने किया? राम नारायण चौधरी। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? राम नारायण चौधरी। और ये राम नारायण चौधरी कौन है? राजस्थान सेवा संघ के सदस्य हैं या उस समय थे मंत्री थे। तो ये बात एक तो तय हो गई कि जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 1921 में हुई है, मैनाल भीलवाड़ा से हुई है, स्थान है भैरवकुंड। किसानों का सम्मेलन हुआ, किसानों द्वारा तय किया गया कि विजय सिंह पथिक को नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करते हैं। विजय सिंह पथिक के कहे अनुसार राम नारायण चौधरी को क्या दिया गया? इसका नेतृत्व दिया गया। महिलाओं का नेतृत्व जो है, महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी कौन है? अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी। राम नारायण चौधरी की पत्नी है अंजना देवी चौधरी। इनको क्या दिया गया? महिलाओं का नेतृत्व सौंपा गया। तो बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया अंजना देवी चौधरी ने। और बाकी सबका नेतृत्व, ओवरऑल नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, जो राजस्थान सेवा संघ। अब अंजना देवी चौधरी से एक नोट में अपन को पॉइंट याद रखना है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी। तो ये बात भी आपके क्लियर होती है कि अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान से जो गिरफ्तार हुई है वो पहली महिला कौन है? ये तो फैक्ट हो गया अपने शुरुआत का। लेकिन दो ऐसे फैक्ट हैं जो आपको और याद रखने हैं, कई एग्जाम में पूछे गए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि बेगू वर्तमान में कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दो फैक्ट और याद रखना कि चित्तौड़ में एक स्थान है, चित्तौड़ में मातृकुंडिया। कौन सा स्थान है? मातृकुंडिया। ये राशमी गांव में पड़ता है, रश्मि गांव या राशमी गांव में। यहाँ सन 1880 ईस्वी में जाटों ने यही वापस कौन से? धाकड़ जाट किसानों ने विरोध किया था। किसका विरोध किया था? करों का विरोध किया था। ये पहली स्टोरी है जो बेगू किसान आंदोलन से पूर्व की है। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन शुरू 1921 में हुआ। आपको याद रखना 1921 मैनाल भीलवाड़ा भैरवकुंड नामक स्थान से स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे प्रारंभ यानी पहले की जो घटना है 1880 में भी धाकड़ जाट किसान जो है उन्होंने जब कर बढ़े थे तब कहां पर विद्रोह किया था, कहां पर विरोध किया था? तो मातृकुंडिया नामक स्थान पर। और जो मैनाल भीलवाड़ा में जो सभा हुई है उससे पहले एक सभा इन्होंने 1921 ईस्वी में चांदखेड़ी में भी किसानों ने सभा की थी। जिस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने लाठियां चलाई। तो ये घटना भी आपको याद रखना, बेगू से ही लाठियां चलाई थी। तो ये घटना भी कहां से जुड़ी हुई है? चलाई थी। ये घटना भी आपकी कहां से जुड़ी हुई है? बेगू किसान। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि बेगू जो है अपना वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक है। पहले ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता था, वर्तमान के अंदर ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। किसान यहाँ पर भी बिजोलिया की भांति धाकड़ जाति के जाट किसान हैं। और यहाँ पर अगर अपन बात करें जो जागीरदार है वो कौन से हैं? चुंडावत है। बिजोलिया में परमार थे, यहाँ चुंडावत है। ये कुंवर चुंडा के वंशज हैं। और तत्कालीन उस बेगू किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर अनूप सिंह चुंडावत क्या थे? जागीरदार थे, यानी बेगू के ठिकानेदार थे। इसके अतिरिक्त यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राम नारायण चौधरी कर रहे हैं। आंदोलन हो क्यों रहा है? यहाँ लाता कूटा व्यवस्था की वजह से हो रहा है। 25 प्रकार के लाग बाग लिए जा रहे हैं।
53 प्रकार के इनसे कर वसूले जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो ये प्रभावित है किससे? बेगार व्यवस्था से। यानी कि आपसे मुफ्त में जो कार्य कराया जा रहा है, जिसके बदले कोई वेतन नहीं दिया जा रहा, उससे ये सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अतिरिक्त भू राजस्व भी इनसे वसूला जाता था, अधिक भू राजस्व था, उससे भी ये परेशान। अब आंदोलन हुआ, शुरुआत हुई 1921 में। स्थान है मैनाल, और मैनाल स्थान कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। जो स्थान प्रॉपर बात करें तो भैरवकुंड से शुरू हुआ ये, और भैरवकुंड में जब किसान इकट्ठे हुए तो किसानों ने एक चीज का तय किया गया कि इस किसान आंदोलन का नेतृत्व हम किसको सौंपें? विजय सिंह जी को सौंपें, और विजय सिंह को आमंत्रित किया गया। परंतु विजय सिंह के कहने पर राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी को इस आंदोलन का नेतृत्व दिया गया। तो बिजोलिया का नेतृत्व तो विजय सिंह ने किया, जबकि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया। महिलाओं का नेतृत्व इन्हीं की पत्नी अंजना देवी चौधरी ने। उनसे एक फैक्ट और याद रखना कि अंजना देवी चौधरी वह महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान से जेल जाने वाली पहली महिला। कुछ घटनाएं जो इससे पूर्व में हो चुकी है। चित्तौड़ में मातृपूर्णिया जो रश्मि गांव में पड़ता है, वहां पर 1880 में जाटों ने पहले भी विरोध कर रखा है बढ़े हुए करों का। 1921 में चांदखेड़ी में किसानों की एक सभा हो रही थी। उस किसानों की सभा पर यहाँ के ठिकाने के कर्मचारियों ने लाठियां बरसाई थी। अमानुषिक जो अत्याचार उनके साथ में किया गया था, अमानवीय अत्याचार उनके साथ में किया गया था, इसका भी आपको ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में चंदावली में भी किसानों ने सम्मेलन किया। ये भी याद रखना, ये जगह भी पूछा गया, कब किया गया? 1922 में, बेगू किसान आंदोलन के दौरान। अब हुआ क्या? किसानों की समस्या को समझा किसने? विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक ने बेगू के ठिकानेदार और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता करवाया। कब समझौता हुआ? ये 1922 में ये समझौता हुआ। अब ध्यान से समझना, 1922 ईस्वी में क्या हुआ? 1922 ईस्वी में ये हुआ कि जो आपके बेगू के जो ठिकानेदार है, बेगू का जो जागीरदार है, उनका नाम क्या है? अनूप सिंह चुंडा, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है राजस्थान सेवा संघ। दूसरी तरफ कौन है? राजस्थान सेवा संघ, जो किसका नेतृत्व कर रहा है? किसानों का। किसानों का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है राजस्थान सेवा संघ। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ। और समझौता करवा कौन रहा है? मध्यस्थता कौन कर रहा है इनकी? मध्यस्थता जो कर रहा है वो है विजय सिंह पथिक। अब ये समझौता हो कहां रहा है? ये समझौता हो रहा है अजमेर में। कहां पर हो रहा है? अजमेर में। ध्यान से समझना, बेगू किसान आंदोलन के दौरान 1922 में बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ, यानी जो किसानों का नेतृत्व कर रहा है जो संघ, उनके बीच में एक समझौता हो रहा है कि भाई आप किसानों के कर कम कर दो। इस बात पर इन्होंने, अनूप सिंह ने हामी भर दी कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ। किसके कहने पर, किसके आग्रह पर या किसके प्रयासों से? तो विजय सिंह पथिक के प्रयासों से। और कहां पर हो रहा है? अजमेर के अंदर हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली बात आगे बढ़ते हैं। अब ये समझौता हो गया, लेकिन परिस्थिति क्या हुई? परिस्थिति ये हुई कि 1922 ईस्वी में समझौता तो हो गया। 1922 ईस्वी में समझौता तो हो गया, परंतु इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या हुआ? पता ठीक, बात करते हैं। 1922 में समझौता हुआ। 1922 में जो समझौता हुआ, उस समझौते को मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया? मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार कर दिया। मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार किया और साथ ही साथ इसको किसकी संज्ञा दे दी? इसको संज्ञा दे दी बोल्शेविक समझौते की। बोल्शेविक समझौते की, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। ध्यान से समझना, 1922 में एक तरफ किसान है, किसानों का नेतृत्व कर रहा है राजस्थान सेवा संघ, एक तरफ ठिकानेदार है बेगू का अनूप सिंह चुंडावत।
दोनों के मध्य समझौता हो गया, तैयार है, अनूप सिंह जी कर कम करने को तैयार है, अनूप सिंह जी ने हस्ताक्षर भी कर दिए, समझौता भी हो गया। कहाँ समझौता कहाँ पर हुआ? अजमेर में 1922 में। मध्यस्थता कौन कर रहा है? विजय सिंह पटेल। परंतु मेवाड़ सरकार कह रही कि आपको इसके लिए ऑथराइज किसने किया? हम इस समझौते को नहीं मानते। मेवाड़ महाराणा ने मना कर दिया कि इस समझौते को नहीं माना जाए और 1922 में इस समझौते को मेवाड़ सरकार ने अस्वीकार कर दिया। इसको किसकी संज्ञा दे दी? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा। क्या है बोल्शेविक समझौता? अभी बात करेंगे। साथ ही साथ जो अनूप सिंह है उनको नजरबंद कर दिया। अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया कि भाई साहब आप एक काम कीजिए, उदयपुर आ जाइए। उदयपुर में इनको क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया। अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया तो आप बताओ ठिकाने पर तो कोई नहीं रहा, तो बेगू जो है वहां ठिकाने का एक व्यक्ति को प्रशासक बनाया गया। तो बेगू का प्रशासक किसको बनाया गया? बेगू का प्रशासक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेगू का प्रशासक बनाया गया अमृतलाल को। मुंशी अमृतलाल के क्या थे? मुंशी अमृतलाल को बेगू का क्या बनाया गया? प्रशासक बनाया गया। और पद क्या दिया गया इन्हें? पद दिया गया मुंसरिम। मुंसरिम का पद दिया गया। पहले भी हम बिजोलिया के समय सुन चुके हैं कि जब नाबालिग थे या ठिकाने पर कोई देखरेख करने वाला नहीं होता तो कोर्ट ऑफ बार्ड्स लगता था। तब अपन ने अमर सिंह राणावत की बात करी थी, डूंगर सिंह भाटी की बात करी थी। तो यहाँ बेगू के ठिकानेदार को तो उदयपुर में नजरबंद कर दिया है, तो बेगू का प्रशासक कौन बन गया? मुंशी अमृतलाल। और ये मुंशी अमृतलाल को मुंसरिम का पद दे दिया गया और इस समझौते को रद्द करते हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की क्या दे दिए? संज्ञा। अब बात करते हैं कि बोल्शेविक समझौता क्या है। ठीक है, बोल्शेविक समझौता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बोल्शेविक समझौता जो है वो रशिया में हुआ था, रूस में हुआ था। रशिया में क्या हुआ था? 1917 में वहां पर जूलियस, या तो जूलियस कह दो या जार, वहां के शासक का नाम था वो जार निकोलस था, या जूलियस जार निकोलस उस शासक का नाम था। उसके द्वारा किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूला जा रहा था, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा था, किसान इससे पीड़ित थे। तो एक विजय सिंह जैसे ही वहां पर एक नेता उभर कर आए, उन नेता का नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन वहां का एक नेता था। वो नेता उभर कर आया, उस नेता ने कहा कि मैं आपका नेतृत्व करता है, और ये नेतृत्व करते हुए जार को जो है निकोलस जार को वहां से गद्दी से हटाया गया। इस पूरी क्रांति को किसकी संज्ञा दी जाती है? बोल्शेविक क्रांति। बाद में आप जानते हैं कि कम्युनिज्म का फाउंडर कहा जाता है लेनिन को, साम्यवाद जिसको कहते हैं। इसने एक सोवियत कम्युन नाम की एक संस्था का गठन किया था, और ये सोवियत कम्युन संस्था ही बाद में सर्वहारा सरकार का क्या बनी? आधारशिला बनी। तो आप छोटा मोटा याद रख लीजिए कि 1917 में हुई थी ये क्रांति। ठीक है, ये रूसी क्रांति कहलाती है। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, रूस में हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो नेतृत्व करने वाला कौन था? लेनिन। पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। और किसके विरुद्ध था ये? किसके विरुद्ध? रूस के शासक। और उस समय रूस के शासक कौन था? जार निकोलस। और जार निकोलस को पद से हटाया गया था, पद से हटाया गया। बाद में लेनिन ने साम्यवाद पर बनी सर्वहारा सरकार का गठन किया। तो ये अपन को चीज समझ में आती है कि जो लेनिन है, उस लेनिन की जो संस्था थी, उस संस्था का क्या नाम था? सोवियत कम्यून, ये उसकी संस्था थी। ये आपको ध्यान। तो ये बोल्शेविक समझौता, जो बोल्शेविक समझौता अपन कहते हैं, ये एक प्रकार का किसानों और वहां के राजा के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहते हैं। ये रूसी क्रांति का आधार बना था 1917 के अंदर, जहां पर प्रजातंत्र को हटाकर साम्यवाद आया था। और वहां नेतृत्व कौन कर रहा था? नेता का नाम था व्लादिमीर लेनिन। और किसके विरुद्ध था? रूस के शासक जार निकोलस के विरुद्ध। उसको गद्दी से हटाया गया और बाद में वहां पर साम्यवाद आया था। सर्वहारा जो है उस सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो दो तीन बातें अपनी एक बार क्लियर हो गई, फिर एक बार अपन इसको शॉर्ट में वापस देख लेंगे। अब घटनाक्रम आगे चलता गया। इन्होंने मानने से मना कर दिया, जो मेवाड़ सरकार है उसने समझौते को मानने से मना कर दिया, रद्द कर दिया कि भाई ये समझौता हम नहीं मानते।
आगे घटना ये हुई कि इस किसानों की जो स्थिति है, किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए, किसानों की शिकायतों की जांच हेतु क्या भेजा गया? ट्रेंच आयोग भेजा गया। मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा और उस आयोग का क्या नाम था? ट्रेंच आयोग। भेजा। कहाँ भेजा? बेगू के अंदर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि ट्रेंच आयोग का संबंध कहाँ से? बेगू किसान आंदोलन से संबंध रखता है ट्रेंच आयोग। क्यों आया है ये? किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए ट्रेंच आयोग आया। इस ट्रेंच आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। ट्रेंच आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की, अगर आप वैसे तो डेट याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखो, तो 13 जून 1923 को ट्रेंच आयोग जो है वो कहाँ पर आया था? बेगू में आया था। बेगू में इसने जांच करी और जांच करके अपनी रिपोर्ट दी। उसमें 4 करों को, सिर्फ 4 मामूली करों को इसने समाप्त किया और बाकी करों व बेगार को सही माना। मतलब ये कोई खास अच्छा किसानों के हित में डिसीजन नहीं था। केवल 4 करोड़ को, 53 में से केवल 4 करोड़ को रद्द करा, वो भी नॉर्मल से कर, और बाकी कह रहा है कि जो बेगार ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, एकदम न्यायोचित है। इससे किसान क्या हो गए? उग्र हो गए, और किसान उग्र होकर एक जगह इकट्ठे होने लगे, और जिस जगह इकट्ठे हुए उस स्थान का नाम है गोविंदपुरा। ठीक है, गोविंदपुरा चित्तौड़गढ़ में ये क्या हुए? इकट्ठा हुए, और जब ये इकट्ठा हुए तो यहाँ पर फिर लाठियां और गोलियां चली, जिसके कारण इस जगह का जो हत्याकांड हुआ उस हत्याकांड का नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। दूसरा सवाल आपका तैयार हो गया। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेगू किसान। ट्रेंच आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बेगू से। बोल्शेविक समझौते का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बेगू से। बेगू से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो गोविंदपुरा हत्याकांड 1 महीने बाद में 13 जुलाई 1923 को यहाँ किसानों की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। किसानों की सभा हो रही थी, और इस किसानों की सभा पर क्या चला दी गई? किसानों की सभा पर लाठियां और गोलियां। और ये लाठियां और गोलियां किसने चलाई? ये लाठियां और गोलियां चलाई है मिस्टर ट्रेंच आयोग ने। आई बात समझे? किसान इकट्ठे कहां पर हुए थे? गोविंदपुरा में। किसान यहाँ पर क्यों आए थे? किसानों की सभा क्यों हो रही है? किसका विरोध कर रहे हैं? किसान किसका विरोध कर रहे हैं? ट्रेंच आयोग का विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? ट्रेंच आयोग का विरोध करने हेतु एकत्रित हुए। एक बात अपन को समझ में आ रही है, एकत्रित क्यों हुए थे? ट्रेंच आयोग का विरोध करने हेतु 13 जुलाई 1923 को जो हत्याकांड हुआ उसे गोविंदपुरा हत्याकांड। किसानों पर लाठियां, मोस्टली तो लाठियां आता, लेकिन कई किताबों में गोलियां भी है, तो गोलियां भी आप याद रख लेना। गोलियां और लाठियां चलाएगी ट्रेंच आयोग द्वारा, और जब ये गोलियां लाठियां चलाएगी तो 2 व्यक्ति शहीद हुए। अगला सवाल आपका यहाँ पर, 2 किसान जो है वो शहीद हुए, और ये 2 शहीद जो हुए उनका नाम याद रखना। एक का तो नाम है रूपाजी, धाकड़ जाति के जाट किसान है, तो रूपाजी धाकड़, और एक का नाम क्या है? कृपाजी धाकड़। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो क्या हुआ? किसान ट्रेंच आयोग के विरोध में इकट्ठे हुए। क्यों विरोध में क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि ट्रेंच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मात्र 4 मामूली करों को माफ किया, बाकी सब कर और बेगार वगैरह सबको उन्होंने क्या बोल दिया? लीगल है, न्यायोचित है। तो किसान इससे नाराज हो गए। किसान यहाँ गोविंदपुरा में इकट्ठे हुए, जिस पर गोलियां चलाएगी। किसानों को पहले बोला भीतर हो जाओ, किसान नहीं हुए, तो ट्रेंच आयोग द्वारा गोलियां चलाई गई, और जिसमें 2 किसान शहीद हुए, रूपाजी और कृपाजी। 4 सवाल जो मोस्टली पूछे जाते हैं बेगू किसान आंदोलन से। पहला, ट्रेंच आयोग का संबंध किससे? बेगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड की डेट या गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद होने वाले 2 व्यक्ति रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तो सीधा पूछा जाता है कि बेगू किसान आंदोलन के दौरान कौन से 2 किसान शहीद हुए थे? रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़। बोल्शेविक समझौते का संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन। क्या है बोल्शेविक समझौता? तो राजस्थान सेवा संघ जो किसानों का नेतृत्व कर रहा है, और आपका बेगू का जो ठिकानेदार है जिसका क्या नाम है? अनूप सिंह चुंडावत। इन दोनों के मध्य 1922 में अजमेर में विजय सिंह प्रतीक के सहयोग से जो समझौता हुआ, उस समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। क्लियर है? ये भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जब किसी बोल्शेविक का तो जिक्र उसमें भी किया था, वो बोल्शेविक समझौते से प्रेरित है।
बिजोलिया किसान आंदोलन ने प्रेरणा कहाँ से ली, सवाल आता है तो बोल्शेविक संस्था जो है ना, बोल्शेविक किसानों की एक संस्था थी रूस में, जिस संस्था का नाम था बोल्शेविक संस्था। तो वो जो संस्था है उससे तो उन्होंने प्रेरणा ली है। किसने प्रेरणा ली? बिजोलिया किसान। लेकिन किससे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई? तो बेगू के अंदर जो समझौता हुआ था, जो राजस्थान सेवा संघ और वहाँ के ठिकानेदार के मध्य, उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। याद रह जाएगा? ठीक है। और बात क्या आती है, फिर एक बार अपन शॉर्ट में इसको वापस वहाँ ट्रेंच आयोग नहीं आया, वहाँ पर ट्रेंच ने अपनी एक 1926 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जब नया भूमि बंदोबस्त हुआ था, उस भूमि बंदोबस्त में ट्रेंच अधिकारी आया था जिसने बताया कि मेरे हिसाब से असिंचित भूमि पर भी कर लिया जाए। वहाँ ट्रेंच आयोग का गठन नहीं हुआ। यहाँ ट्रेंच आयोग जांच के रूप में आया। वहाँ जांच के रूप में 3 आदमी भेजे थे मेवाड़ सरकार ने। सबसे पहले हामिद हुसैन, दूसरा जो पहला जो जांच आया था, आयोग आया था 1919 में, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, जिसमें 3 व्यक्ति थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। दूसरा जांच आयोग आया था अप्रैल 1920 में, उसमें भी 3 लोग थे, एक था राज सिंह बेदला, एक आपका तखत सिंह मेहता और एक रमाकांत मालवीय। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक। अब आगे क्या स्थिति हुई, इस घटना की सब जगह सर्वत्र इसकी क्या हुआ, विरोध हुआ। सारे समाचार पत्रों ने इसका क्या क्या विरोध किया, इसकी निंदा की। तो मेवाड़ सरकार पर दबाव बना। मेवाड़ सरकार ने प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट में उन्होंने क्या लिखा कि हमने कोई हिंसा नहीं की। ये जो बिजोलिया, ये जो बेगू की जो किसान पंचायत है, ये रूस की बोल्शेविक संस्था है। ये किसानों को कर देने के लिए मना करते हैं। हम जैसे ट्रेंच आयोग वहां पर कर वसूलने गया तो किसानों ने ट्रेंच आयोग पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। बीच बचाव में या फिर खुद की आत्मरक्षा में ट्रेंच आयोग को अपने बल का प्रयोग करना पड़ा और जिसमें ये 2 किसान शहीद हुए। ये प्रेस नोट बकायदा मेवाड़ सरकार की तरफ से जारी हुआ। क्या जारी हुआ, दोबारा सुन लो। इन्होंने बोला, मेवाड़ सरकार ने, कि हमने लाठियां नहीं बरसाई, हम तो वहां पर टैक्स वसूलने गए थे, लेकिन जो बेगू की किसान पंचायत है वो बोल्शेविक संस्था के जैसे काम कर रही है। वो किसानों को बोलते तुमको टैक्स नहीं देना है, कर नहीं देना है, तो हम कर लेने गए, उल्टा हम पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। तो ट्रेंच आयोग ने अपनी आत्मरक्षा में बल का प्रयोग किया और इसी दौरान 2 किसान जो हैं वो शहीद हुए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी। आई बात समझ? साथ ही साथ मेवाड़ के जो महाराणा है, उन्होंने, मेवाड़ महाराणा ने इस सब की नाराजगी किस पर उतारी? नाराजगी उतारी मेवाड़ के जो दीवान थे, मेवाड़ के तत्कालीन दीवान कौन थे? प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी, प्रभाष चंद्र चटर्जी पर क्या उतारी? नाराजगी उतारी। और ये जो प्रभाष चंद्र चटर्जी है, प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी। क्या बंद कर दी? ड्योढ़ी। ड्योढ़ी होता है, ड्योढ़ी बंद कर दी, मतलब दरबार में प्रवेश बंद कर दिया, प्रवेश पर रोक लगा दी। ड्योढ़ी जो होता है वो कहते हैं दरवाजे की जो चौखट होती है ना, घर का जो चौखट होता है, दरवाजे की चौखट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ड्योढ़ी। तो याद रखना। आई घटनाक्रम समझ में? अंतिम घटनाक्रम क्या हुआ 1925 में, 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में ये आंदोलन, ये लिख लिया आपने सब? बेटा नहीं, नॉर्मली ये लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, 1925 में ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब बेगू के अंदर किसानों का मनोबल, गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद में जब किसानों का मनोबल डाउन हुआ, तो वहां पर कौन एंट्री लेते हैं? विजय सिंह पथिक आ गए। विजय सिंह पथिक जो है वो किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए 1923 में विजय सिंह पथिक किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए, मेवाड़ आए। और जब ये मेवाड़ आए, किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए मेवाड़ आए, तो थोड़े ही समय बाद में 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और इन पर गिरफ्तार करके इन पे कौन सा द्रोह चलाया? राजद्रोह का मुकदमा चलाया। इन पर कौन सा मुकदमा चलाया? राजद्रोह का मुकदमा चलाया। और कितने साल की सजा दे दी? 5 वर्ष की सजा दी और 5 वर्ष की इनको क्या दे दी? सजा दी। क्लियर है भाई? विजय सिंह पथिक आए कि भाई किसानों का मनोबल, अब मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। इतने टाइम कौन नेतृत्व कर रहे थे?
राम नारायण चौधरी। विजय सिंह प्रतीक मेवाड़ आए, उन्होंने बोला मैं नेतृत्व करता हूँ, लेकिन उसी दौरान विजय सिंह प्रतीक को 10 सितंबर 1923 को क्या कर दिया, जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर को विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार कर लिया और विजय सिंह प्रतीक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 5 वर्ष की उनको क्या दे दी, सजा दे दी। वर्ष 1925 में समझौता हुआ, नया भूमि बंदोबस्त किया तथा ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 34 करों को क्या कर दिया, 34 करों को समाप्त किया तथा बेगार को समाप्त किया, क्योंकि ये मेन आंदोलन किस लिए हो रहा था, बेगार के लिए, बेगार को समाप्त किया। और इसी प्रकार ये आंदोलन क्या हो गया, आंदोलन आपका 1925 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको इसको स्टोरी वाइज याद रखना है। एक बार हल्के हाथों अपन वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने बिजोलिया में जब देखा था, तो बिजोलिया में जब ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग भेजा था 4 फरवरी 1922 को, किसके अध्यक्षता में, रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में, उस आयोग ने 84 में से 35 कर माफ किए थे और यहाँ कितने, 34 कर माफ हुए 53 में से। और इसके साथ साथ बेगार को यहाँ पर क्या किया गया, समाप्त। और इसी के साथ किसानों ने कहा कि अब हम आंदोलन वापस लेते हैं, हमारा आंदोलन आज से समाप्त। दोबारा एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। बेगू जो है आपका, वो कहाँ स्थित है, बेगू मेवाड़ रियासत में स्थित था। वर्तमान में देखें तो चित्तौड़, पहले ये भीलवाड़ा जिले में आता था। मेवाड़ का एक 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, जहाँ पर चुंडावत राजपूत शासन करते थे, या वहाँ के जागीरदार जो थे वो चुंडावत थे। और तत्कालीन वहाँ का जो चुंडावत जागीरदार था उसका नाम था अनूप सिंह चुंडावत। ये सब कुंवर चुंडा के वंशज हैं। कुंवर चुंडा को जो विशेषाधिकार में 4 ठिकाने मिले थे प्रथम श्रेणी के, सलूम्बर, हामेर, देवगढ़ और बेगू, उसमें से बेगू एक। बिजोलिया की भांति यहाँ पर भी कैसे किसान है, धाकड़ जाति के जाट किसान है। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, राम नारायण चौधरी कर रहा है। बिजोलिया में मेनली तो विजय सिंह प्रतीक के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। तीसरे चरण का नेतृत्व जमुनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा की बात की। क्लियर, राम नारायण चौधरी का भी नाम आता है, कल मैंने देखा भी। ठीक है, तो ये बातें अपने क्लियर होती है। अब ये आंदोलन जो है, इसके कारण क्या क्या थे, 4 कारण की मेनली अपन चर्चा करते हैं। सबसे मुख्य कारण है बेगार प्रथा। सर्वाधिक प्रभावित ये बेगार से थे। 25 प्रकार के कर लिए जाते थे, 25 प्रकार के लागबाग लिए जाते थे, 53 प्रकार के इनसे कर लिए जाते थे। साथ ही साथ इनका भू राजस्व जो है वो बहुत ज्यादा था और कृषि व्यवस्था में लाटा कूटा व्यवस्था से ये परेशान थे। फिर किसानों ने क्या किया, किसानों ने सम्मेलन किया, और सम्मेलन कहाँ पर किया, 1921 में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैनाल से। और मैनाल में भी जो स्थान था, उस स्थान का नाम क्या था, भैरवकुंड। यहाँ जब किसान इकट्ठे हुए तो इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, मैनाल भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान से 1921 में। यहाँ किसान इकट्ठे हुए। पहला निर्णय तो इन्होंने कहा कि हम विजय सिंह प्रतीक को क्या बनाएंगे, अपना नेतृत्व करता। परंतु विजय सिंह प्रतीक के कहने पर इन्होंने राम नारायण चौधरी को अपना नेतृत्व करता बनाया। महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, अंजना देवी चौधरी, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी है और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला अंजना देवी। यहाँ किसानों ने कुछ फैसले भी लिए थे। किसानों ने जो फैसले लिए थे वो क्या थे, किसानों ने पहला फैसला लिया था कि लाटा कूटा नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे, लाटा कूटा जो व्यवस्था है उसके तहत फसल की गणना हम नहीं करवाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला हम बेगार नहीं देंगे, बेगार नहीं देंगे। तीसरा उन्होंने मांग की कि नया भूमि बंदोबस्त करो, नया भूमि बंदोबस्त करो और करों में कमी करो। और चौथा उन्होंने जो मांग की थी उनकी, वो थी कि आज से हम सरकारी कार्यालयों और सरकारी न्यायालयों का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। सरकारी कार्यालयों का, सरकारी न्यायालयों का क्या करेंगे, बहिष्कार। ये किसानों के क्या थे यहाँ पर फैसले। जब किसानों की सभा हुई तो उन्होंने बोला एक तो लाटा कूटा नहीं करवाएंगे, बता रखा है लाटा कूटा क्या होता है, बेगार नहीं देंगे, भूमि का नया बंदोबस्त करो यानी टैक्स कम करो, और सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों का बहिष्कार। आज से हमारे जो भी आपसी झगड़े हैं उनके फैसले हम हमारी पंचायत के माध्यम से करेंगे, हम सरकारी न्यायालयों और कार्यालयों में जाएंगे ही। इस प्रकार से इन्होंने बहिष्कार किया। फिर
आपको पता है रामनारायण चौधरी के पास में नेतृत्व आ गया। 1922 में एक समझौता हुआ किस किस के बीच में, बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह के और राजस्थान सेवा संघ जो किसानों का नेतृत्व कर रहा है, इनके बीच में समझौता 1922 में अजमेर में विजय सिंह पथिक के सहयोग से या उनके प्रयास से समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी मेवाड़ सरकार ने। बोल्शेविक समझौता रूस क्रांति से संबंधित एक समझौता है जिसमें लेनिन के नेतृत्व में जो है रूस के शासक जार का विरोध किया गया था किसानों द्वारा और जिसके बाद में कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की स्थापना हो गई। ये आपके बोल्शेविक याद रहना चाहिए। फिर उसके अतिरिक्त क्या बात करी कि यहाँ की जो ठिकानेदार है उसको कहाँ नजरबंद कर दिया गया था, उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया अनूप सिंह को। नया प्रशासक किसको बना दिया, मुंशी अमृत, बहुत ही भ्रष्ट आदमी था, भ्रष्टाचार के लिए फेमस था मुंशी अमृतलाल, उसको यहाँ पर मुंसलिम पद पर नियुक्त कर दिया और यहाँ का प्रशासक बना दिया। किसान पीड़ित थे तो किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक आयोग आया। आयोग जो है उसका गठन हुआ 13 जून 1923 को। आयोग का नाम है ट्रेंच आयोग। क्यों आया, किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए। जब ये आयोग आया तो इसने 4 मामूली करों को माफ किया, बाकी करों को न्यायोचित माना। तो इस आयोग का विरोध हुआ। विरोध होने के लिए किसान इकट्ठे हुए गोविंदपुरा गांव में। गोविंदपुरा गांव में जब किसान इसका विरोध कर रहे थे तो 1 महीने बाद में 13 जुलाई 1923 को इन पर क्या चलाएगी, लाठियां चलाएगी। इसके द्वारा ट्रेंच आयोग द्वारा, जिसमें 2 किसान शहीद हुए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। सभी समाचार पत्र में इसकी आलोचना हुई। साथ ही साथ मेवाड़ सरकार ने अपने बचाव के लिए एक प्रेस नोट जारी किया कि हमने पहले लाठियां नहीं बरसाई, हमने बल का प्रयोग पहले नहीं किया। किसानों की जो ये संस्था है, बेगू की जो किसान पंचायत है, वो बोल्शेविक संस्था के जैसे काम कर रही है। वो भी किसानों को टैक्स देने के लिए मना कर रही है। जो राजस्थान सेवा संघ भी इनको प्रेरित कर रहा है ना, तो टैक्स देने के लिए मना। हमने टैक्स वसूलने गए, किसान लाठियां लेकर हमारे पीछे आ गए। बच बचाव में हमने बल का प्रयोग किया और 2 किसान मारे गए। बात समझ आती। साथ ही साथ मेवाड़ महाराणा ने अपनी नाराजगी किस पर जाहिर की, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, जिसकी ड्योढ़ी को बंद कर दिया गया, ये भी याद रखना। बाद में इस आंदोलन का जब मनोबल किसानों का कम हुआ तो 1923 में विजय सिंह पथिक वापस आते हैं। विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर दिया, उन पर मुकदमा चला दिया राजद्रोह का। साथ ही साथ उन्हें 5 साल की क्या दे दी, सजा। 2 साल बाद जब नया भूमि बंदोबस्त हुआ तो बेगार को समाप्त कर दिया गया और 34 करोड़ को समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो जाता। 2 छोटी छोटी घटनाएं, एक तो 1921 में ये सब लोग चांद खेड़ी जो है जगह, वहां पर एकत्रित हुए थे, ये याद रखना। एक 1922 में चंदावरी में भी इन्होंने क्या किया था, सम्मेलन किया था। साथ ही साथ अगर कभी पूछ ले कि मातृकुंडिया चित्तौड़ में किनके द्वारा सम्मेलन किया गया था, तो जाट, जो धाकड़ जाति के जाट किसानों द्वारा करों की वृद्धि के कारण, क्योंकि ये भी बेगू भी कहाँ आ रहा है, चित्तौड़गढ़ में, और मातृकुंडिया जो रश्मि गांव वो भी कहाँ है, चित्तौड़ में। वह 1880 में एक बार एकत्रित हुए। क्लियर है, बेगू किसान।